आज ना मैं यूट्यूबर नहीं देखूंगा। आज मैं देखने वाला हूँ इंस्टाग्रामर। और इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है कैंडोल। इसके बारे में मुझे लोगों ने कहा था, थोड़ा शुरू में कहा था, अभी नहीं कह रहे, बट मुझे लगा इस पे भी नज़र मारनी चाहिए। ये फेमस है वैसे काफ़ी, और देख सकते हो यहाँ पे ब्रांड डील्स हैं काफ़ी। भाई गुड फॉर हिम, अच्छी बात है। ऐसे प्रोफेशनल रहना चाहिए कि आपको इतने ब्रांड्स मिलें और मेरे जैसों की जले। स्लश क्यों पीने जा रही हो? सारी जिंदगी तुमने बर्फें खुरच खुरच के खाई है जामी शीरी डाल के ऊपर अपने। अम्मी ये क्या है अभिजीत की मुंह वाली? अम्मी क्या को क्या- मतलब तुम्हें अम्मी को इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे- क्यों कर रही हो तुम? ये पर्स कौन से पकड़ा हुआ है तुमने? जहेज में इसलिए रखा ताकि मैं इस्तेमाल कर सकूं ना तुम हो कि मैं। मैं रिलेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसकी तरह औरत नहीं हूँ। ये हमारे नुन्नी भाई के साथ कोलैब है इसका, बहुत अच्छा है भाई। ये तो मैं देख चुका हूँ। तू कुड़ी होंदा ते की होंदा, मैं कुड़ी होंदा ना ते मैं तेरी भैन होंदा ते मैं तेन पूरे महल्ले च जलील किता होंदा। तेरी ते तेरे प्यो दी नक में वडा के रखी होंदी जे मैं कुड़ी होंदा। ते शुक्र कर मैं कुड़ी नहीं हाँ, वरना मेरे वर्गी आवारा भैन तेरे को बर्दाश्त नहीं होनी सी सालिया। मतलब एडमिट कर रहा है क्या आ रहा है तू। नाइस रिप्लाई भाई, बहुत अच्छा रिप्लाई किया आपने। मतलब उसने ये नहीं कि उसने एक मतलब एक इमेजिनेशन रख के सवाल पूछा है कि तू अगर लड़की होता तो क्या होता। ये है भाई आपका, तो आपको तो रोस्ट करना चाहिए ना, क्योंकि देखो अब ये अगर आप ये करोगे उनको ज़बरदस्ती तो आपको व्यूज़ तो आने हैं ना। कोई सैंडल पांदी जरा सोने जे टोज आले। इसको देख के पता है कैसा लगता है? जब ये पंजाबी बोलता है ऐसा लगता है किसी ने पीना कोलाडा में लस्सी डाल दी है। जानू सारी रात तुम्हारी यादों में मैं सो नहीं सका। ये ना आदमी अच्छा लगता है ना औरत अच्छा लगता है भाई। कैन मेरी जान तेरे वर्गे में हजार वेखे ने। जुनैद अकरम को हो क्या गया यार? मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो है व्लॉगर्स के ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं इंटेलेक्चुअल वीडियोस के मुकाबले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ऐसे इंसान के पास चले जाओ जो कि बकवास कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे आके। उसकी फेम का ताल्लुक ही सिर्फ यही है कि उसको इंडस्ट्री के लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा जो है दिखता है ऐसा कैन टाइप का। कैन, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, कैन तुम्हें अगर ना पता हो ना, कैन कहते हैं किसको है? तुम्हें क्या लगता है इसका नाम कैन है? कैन उन लोगों को कहा जाता है जो अपनी बॉडी की सर्जरी करवा के ना अपने आप को एक डॉल टाइप की शक्ल दे देते हैं, जैसे चमकीली स्किन हो गई, जैसे कि परफेक्ट आईज, परफेक्ट नोज, परफेक्ट लिप्स और बॉडी परफेक्ट, ऐसी मतलब डॉल टाइप की और प्लास्टिक टाइप की अपने आप को, और आईब्राउज पूरी बनी हुई और पूरा क्लीन शेव जैसे इसने करवाया हुआ है, तो कैन उनको कहते हैं। और बेसिकली इसने अपने आप के बारे में खुद भी रिवील किया हुआ है कि ये जो है सर्जरीज इसने काफ़ी करवाई हैं अपने ऊपर। नाक की इसने सर्जरी करवाई हुई है एंड आईब्राउज अपनी जो है ये करवाता ही रहता होगा मेंटेन, हेयर वगैरह तो वो तो हम भी करवाते हैं, मैं नहीं करवाता। अच्छा, इसको ना काफ़ी लोग ना मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं ट्रांसजेंडर से। ये आई डोंट नो कि ये ट्रांस है या नहीं है क्योंकि इसने कभी रिवील नहीं किया अपने आप को। ऑल्दो ये थोड़ी फेमिनिन हरकतें करता है बट अपने आप को एज अ मैन भी शो करता है काफ़ी दफ़ा, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि हम इसको कह सकते हैं कि ये ट्रांस है। लोग ना असल में ये गलतफहमी इसलिए खाते हैं क्योंकि ये इतना परफेक्ट है ना कि ये लड़की टाइप का लगता है। कैन असल में होते ही ऐसे हैं। They know everybody did something and alhamdulillah I can do whatever I want to। अल्लाह ताला इतना नवाजा है तो मेरी जान मुझे ये दिखानी, उसको भी पता है कि हमने क्या किया है and he's happy with it। चलो ये थोड़ा पॉजिटिव भी है। I love you। Where? What? Show me. Where is this love? इसको वैसे ये फ़ायदा है, ये औरतों और मर्दों दोनों की रील बना सकता है इस शक्ल के साथ। ईद के लिए चूड़ियाँ और मेहंदी ले ली या ले दूँ? तू जाके अपनी भैन नू लैके दे पहले मेरी जान दिया टोटिया। तुम्हारी प्रोफाइल चेक की है, लास्ट पोस्ट होम स्वीट होम वाली तुमने डाली भी है। 25 साल के तुम हो गए हो तो मेरी जान तो अपने प्यो के टुकड़ियां ते पल रहे हैं। तू जाके अपने अकाउंट पहले मिलियंस कर ते अपना आप घर खरीद ते फिर तू जोगा होएगा मैनू कुछ लैन देन वास्ते। ठीक है ना मेरी जान दिया टोटिया? तेरे अपने हालात है ने हुणी मेहंदियां लाने वाले। तू मेरे कोल है, तेनू मैं कंगरू बनना। असल में ना पाकिस्तानी ना ऐसे हैं कि इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं है, इसलिए वो इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं कि ये ट्रांस है या ये लड़की टाइप का बनने का इसको शौक है। असल हालांकि ये है कैन, तो इसी वजह से ये सब जो है बातें इसको सुननी पड़ती हैं। इसका मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये फेमस किस बात। जैसे तुम देख सकते हो इसके पास अच्छी खासी ब्रांड डील्स हैं, अच्छा खासा फेमस है ये। अब मैं इसको यार जेलस नहीं होता हूँ यार, सही है, मैं बता रहा हूँ जो रियलिटी है, ठीक है। जैसे ये देखो 1 मिलियन व्यूज़ इस चीज़ पे। This
is feldspathic veneers, the most natural looking. The translucent material is color matched with the rest of your teeth, so it blends perfectly. जैसे मैंने बताया था, सर्जरीज करवाना और अपनी फेस के ऊपर इतना ट्रांसफॉर्मेशन करवाना कि वो परफेक्ट दिखने लगे, और उस चक्कर में बेड़ा गर्क करवा लेना अपने फेस का। कहीं कहीं किसी किसी एंगल में इसका फेस परफेक्ट दिखता है, किसी किसी एंगल में इसका अजीब सा दिखता है बहुत फेस। जैसे यहाँ पे इसका बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है फेस, यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, why you always talk about it? अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मेरी जान। अगर पैसे की इंपॉर्टेंस ना होती तो हमारे जो 70-80 लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान की, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड क्यों दिए जाते हैं? जैसे हम पंजाबी में कहते हैं रोकड़ा, पैसे मिल गए हैं, सिंधी में कहते हैं रुपयो, पश्तो में कहते हैं पैसा, मगर ज्यादा आ जाए तो फिर वो सिक्का हो जाता है मेरी जान। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस पे हंसूं या फिर इस पे इसकी बात से अग्री करूं, क्या करूं, क्योंकि ना मुझे इसकी बात समझ आ रही है, ना मुझे इसका ये समझ आ रहा है कि ये फ़नी बनने की ट्राई कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जिससे प्यार करता था उसके माँ बाप ने ज़बरदस्ती इसका निकाह कर दिया है, लेकिन मैं भूल नहीं सकता। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ। ਲਾਂਤੀਆ, were you the strongest candidate? You were not, because you were so busy taking picture किसी ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ हैं। तेरी प्रोफाइल पिक्चर में वेख ली है मेरी जान। मुहब्बत नाल घर दा चूल्हा नहीं बलदा, मुहब्बत नाल दाल रोटी नहीं पकदी, ठीक है ना? दाल रोटी पकदी है पैसे नाल, ठीक है? तेरे कोल बच्चों के पोतड़ियां दे जो नहीं होणगे ना पैसे डायपर लैण दे, ते फिर तेन पता लगेगा मुहब्बत किवें नाकाम होंदी है, ठीक है ना? दे हर पेरेंट्स वेल डन, दे टुक ऑप्शन फॉर श्योर फॉर हर दैट वाज सिक्योर फॉर हर फ्यूचर, ठीक है ना? ये प्यार नहीं, ये हवस थी तुम्हें जो तुम्हें नहीं मिली। हाउ कैन यू जज समवन दैट मच? उसके एक कमेंट से या उसकी सिर्फ एक प्रोफाइल पिक्चर से? मतलब तूने सिर्फ उसकी सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर देखी और तू ये भी जान गया कि वो हवस के लिए उसको पसंद करता था। चल पैसे वाली बात से है एग्री कि कोई भी बाप यही सोच के करेगा कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो, लड़की भी यही सोच के करेगी, बट हवस यार, किसी को इतना तुम जो है मतलब फजूल बातें उसके बारे में करे जा रहे हो, तुम उसको जानते भी नहीं हो और आवाम तो मज़े ले रही है, लेकिन जो बंदा ये पढ़ रहा होगा, जो हार्ट ब्रेक से गुजरा है, उसके लिए क्या चीज़ होगी ये भी तो सोचो ना। कुछ भी बकवास कर दोगे आके, मतलब फ़नी होने के नाम पे तुम किसी को लानती तो चलो बोल दिया, वो तो ह्यूमर में बोला है, ठीक है। हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव अबाउट समवन्स फीलिंग यार? क्या पता वो इस चीज़ को लेके इतना एंजाइटी में हो या इतना प्रेशर में हो कि वो तुमसे ये बात पूछ रहा है या तुमसे ये बात डिस्कस कर रहा है, जो शायद जानता भी नहीं है कि तुम उसके कमेंट पढ़ोगे या नहीं, या फिर तुम उसको नहीं जानते सही से। तो तुम्हें भाई थोड़ा जजमेंट ऐसा पास करना चाहिए था, बजाय उसका फ़न करने के तुम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते थे। तुमने इतना इंसेंसिटिव होने का सोचा कि यार उस बंदे को तो मैं नंगा ही कर दूंगा आज। So work on yourself and be the strong candidate ताकि next time तुम्हें रिश्ता मिले। लांतिया थे कंप्लेन ना कर आके। यार मतलब हाँ, ये बात सही है कि वर्क ऑन योर सेल्फ, बट ये बात तमीज़ से भी की जा सकती है ना। वो बंदा कंटेंट क्रिएटर होता तो समझ आती कि वो इस टाइप का क्रिटिसिज्म झेलता रहता है, तो उसको आदत होगी थोड़ी सी इन सब चीज़ों की। बट एक नॉर्मल बंदा जिसने कभी हेट या फिर कभी ऐसी बातें नहीं सही होंगी सोशल मीडिया से, या फिर वो इतना जो है स्ट्रांग नहीं होगा कि वो इस किस्म की बातों को झेल पाए किसी अनजान बंदे से। मैं तो झेल लेता हूँ जैसे, और मेरी तरह के बहुत सारे क्रिएटर्स झेल लेंगे जैसे तुम भी झेल लेते हो, बट नॉर्मल लोग इस तरह नहीं होते। उनको गाली आती है, वो लोग अजीब से हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे किसी को गाली आती है ना, मैं देखता हूँ नॉर्मल लोग, मेरे दोस्त हैं ऐसे, अगर कभी उनको कोई कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके गाली दे दे तो वो उससे लड़ने लग जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उनको हर्ट होती है वो चीज़। तो तुम्हें भी चाहिए यार नॉर्मल, जो तुम्हारी ऑडियंस अगर ये बात पूछ रही है तो उनको तमीज़ से रिप्लाई दे सकते थे तुम। चलो तुमने उसको ये बोलना है ना कि यू आर लूज़र ऐसे करके बोल दो, तुम तो उसको हवस का बोल रहे हो, अपने पास से ऐसी फजूल इमेजिनेशन बना के उस बंदे को नंगा कर रहे हो कि अगर वो बंदा इस चीज़ को दिल पे ले ले तो सोचो उसके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा उससे, कि यार वो ओवर थिंकिंग में चला जाए, क्या पता इस चीज़ से कि यार मैं क्या वाकई इतना बड़ा लूज़र हूँ, और फिर वो पैसे को अहमियत देने लग जाए ज़्यादा, फिर वो पैसे की हवस उसके अंदर उससे पैदा हो जाए, क्या पता। तो ज़रा ना अपनी ऑडियंस से बात करते हुए ना थोड़ा सोचा करो कि तुम उनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हो गलत तरीके से। यहाँ इसने भंड मार दिया। मैं यही देख रहा था काफ़ी टाइम से कि ये बंदा काफ़ी केयरफुल चलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर गालियाँ भी देगा तो लांतियाँ ऐसे करके पंजाबी में थोड़ा ह्यूमरस होके देगा, बट ये इसने बहुत अजीब भंड मारा है। ये मुझे समझ नहीं आया, ये मतलब इतनी आज़ादी मिली हुई लोगों को
कि मतलब लोग जो है ना अपने आप को दूसरे की जगह रख के कभी सोचते नहीं है कि अगर मैं अपने आप को ऐसा लूँ कि देखो मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है, और मैं बाकियों को अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, अब मेरी वीडियो इसको उस तरह शायद इफेक्ट ना करे जिस तरह अब अगर एक नॉर्मल पर्सन होगा जिसने इतनी हेट नहीं सही होगी या बातें नहीं सुनी होंगी उसको करेगी। तो ये सब चीज़ें देख के थोड़ा चलना पड़ता है। ओके, हो जाता है कभी कभी, इंसान बह जाता है ह्यूमरस होते होते, बट ख्याल रखा करो। कोई बेड वाला सॉन्ग सुनाए आई प्ले फॉर माय हस्बैंड। मेरी जान मेरे को टिप लवो ते एडी पर्सनल भी तो ना होवो तुसी। अभी तू उस लड़के के साथ पर्सनल हो गया और तू यहाँ पे बोल रहा है कि पर्सनल ना हो, हालांकि वो ये कह रही है कि एक रोमांटिक सॉन्ग बता दो। ये कोई पर्सनल चीज़ थोड़ी है, मतलब वो एक, हाँ ये पर्सनल है कि कोई बैड वाला सॉन्ग बता दो, वो ज़्यादा अपने तरफ से पर्सनल हो रही है। यहाँ तुझे प्रॉब्लम हो रही है कि वो पर्सनल जो है इतना खुल के हो रही है, वहाँ तू पर्सनल हो गया, उसकी प्रोफाइल पिक देख के उसको गालियाँ देने लग गया। क्या पता है उसने ऐसी शौक से लगा दी हो गाड़ी के साथ पिक्चर, तूने कोई उसकी प्रोफाइल विजिट करके थोड़ी देखा है सारी पिक्चरें और उसका एटीट्यूड थोड़ी जज कर लिया तूने, या तूने उससे बात करके थोड़ी देखा है। मैं तुम्हारे नाम जान लिखवा दूंगा ब्रो, अपने पास रख लो। सालिया तू मेरे नाल ਪਲਾਟ ਕਰਾ DHA ਫੇਸ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਲਾਂਤੀਆ। ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਇ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ अभी वो इतने प्यार से इससे बात कर रहा है और ये सालिया लांतिया और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है उसको। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਚੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੇ ਨਾ ਕਰਾ, ਨਵਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਮੇਰੇ। मतलब ये इसलिए फेमस है, आवाम को ये चीज़ें देख के मज़ा आता है क्या। रोस्ट आवाम बहुत इंजॉय करती है, फिर वो भले किसी को भी हो रहा हो। रमजान में तो तुम्हें इसको तो पक्का ये गालियाँ देगा। लॉक नहीं कर दिया जाता तो खलो जा एक मिनट। सुभान लजी सखर हाय अल्लाह। ये देखो कितना फेक है कि सफ़र की दुआ पढ़ रहा है, इतना फेक यार। और भाई तू सहरी कर रहा है, तू सहरी की नीयत कर रहा है, तू ये सवाल पढ़ते हुए। अलहमदुलिल्लाह मेरी जान है लॉक जो तेरे बूथे ते लगे होंदा ते अज तेरी प्रोफाइल ते सिंगल ना लिखिया होंदा, ठीक है ना। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ना बड़ा एहतराम करूँ, मैं अपना मुंह बंद रखूँ पूरे रोजे। शैतान की शक्ल में तुम खुद इंसान हो, ठीक है ना। एवं बिला वजह जो ब्लेम हम लोग करते ना, ए शैतान ने कराया, ओ शैतान ने कराया, ते हुण ए किन्ने कराया। तेरे फोन ते पानी डिग गया, सियापे टैप हो गया सारा कुछ। दूसरियां दी इज्जत ये ऐसा नहीं है इसको सिर्फ यही कमेंट आते होंगे, या इसको मुश्किल से 1-2 ही कमेंट आते होंगे, इसको 1000 में कमेंट आते होंगे, लेकिन ये जवाब जानबूझ के ऐसे लोगों को देता है कोई ये थोड़ा रोस्ट कर सके और इंगेजमेंट आए। अब ये शुक्र है ये चीज़ फ्रिक्वेंटली नहीं करता, बट ये इसने अडेप्ट करी है कहीं ना कहीं और लोग इसको एंजॉय करते हैं यहाँ पे। का मेरी जान, ताकि तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी हो सके। मनहूस एहतराम कर लो, सेकंड अशरा स्टार्ट हो गया। तुम्हें अपनी बकवास रोज़े में गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, पता है आपको, और आप ये चीज़ पब्लिकली वीडियो में कर रहे हो। अगर आपको फेक करना है ना तो सही से करो। आप वहाँ पे दिखा रहे हो कि देखो मैं रोज़ा रखता हूँ, नियत कर रहा हूँ मैं रोज़े की, और यहाँ पे आप फिर जो गुस्सा करके दिखा रहे हो, हालांकि रोज़े में गुस्सा नहीं करना चाहिए। ब्रांड डील्स मिल रही हैं इसको और इतना कुछ मिल रहा है इसको। अब देखो ठीक है, इसको मिल रहा है, इसका अपना वर्क है जो ये कर रहा है, पता नहीं क्या क्या हार्ड वर्क कर रहा होगा ये जिसकी वजह से इसको ये मिल रहा है, बट प्रोवाइड क्या कर रहा है ये ऑडियंस को अपनी, सिर्फ एड्स और कुछ नहीं। और कभी कभी जब ये बोर हो रहा होता है या इसको इंगेजमेंट चाहिए होती है तो ये सब बकवास करने लग जाता है। एंड आई स्टिल डोंट नो कि ये क्यों फेमस हो रहा है यार इतना। जितने मर्जी फैशन मार लो, वी कैन सेंस फ्रॉम योर पंजाबी दैट यू आर अ पेंडू। फैशन मार लो भी जान, तू मैं मारिया ना तेरी चीका मरीख दे स्यारे तो अगे जा। इसका मैं टाइटल ना चेंज रखूंगा, इसका टाइटल मैं ये चेंज करके ये करूंगा, वॉचिंग कैंडल अंटिल आई लाफ, क्योंकि मुझे हंसी नहीं आ रही इसकी इवन हंसी पे भी हंसी नहीं आ रही। होता है ना कभी कभी कि इंसान हंस रहा होता है बहन तो हंसी आ जाती है, मुझे इस कुत्ते की जो है ना हंसी सुन के भी हंसी नहीं आ रही। एक इवेंट में देखा था लड़के लड़कियों के हजूम में थे बट मैंने लिफ्ट नहीं कराई। हाँ जी मेरी जान, मैं लड़के लड़कियां ਦੇ ਹਜੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਨਸ਼ੇ ਜਈਏ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਤੇ ਸ਼ਤੀਰਾ ਨੂੰ ਜੱਫੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾ ਬੂਥਾ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ 네ਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾਟ ਜਾਣ। और तेरा मुंह कहाँ फिट करते थे, मैं बताऊं कहाँ फिट करते थे। जब तुम कभी हॉरर हाउस वगैरह जाओगे ना तो इसके टाइप की गुड़ियाएं खड़ी हुई होंगी जो अचानक से उछल के आएंगी तुम्हारे ऊपर और तुम डर जाओगे। फिर सही है, जिस टाइप का इसने जोक मारा है मैंने भी वैसा ही मार दिया भाई। जाती अंदर एडी तो मैंने लिफ्ट करेंगी।
अब ये जो अदाएं दिखाता है ना, इसकी वजह से लोग जज करते हैं ये औरत है। हालांकि मुझे मैं बता सकता हूँ ये फेमिनिन हरकतें करता है, लेकिन ये ट्रांस नहीं है, ये मर्द है पूरा। आपका हसीन चेहरा पूरा दिन देख सकती हूँ, बट बैलेंस खत्म हो जाता है देख देख के। यार मैं इसके चमाट मारूंगा खींच के, इसकी सारी सर्जरी के पैसे ज़ाया हो जाएंगे। ये क्यों करता है ये इतनी ओवर एक्टिंग, कुत्ते की औलाद। नॉर्मल ये क्यों नहीं रह सकता यार बात करते हुए, इतना ओवर एक्टिंग कर रहा है यार ये बिला वजह की। निशनागले तू की समझ जैसी कि मैं उन नौजवानों में से हूँ कि कहूँगे आओ जानू तुम्हें बैलेंस करा के दूं। नहीं मेरी अगर राखी सावंत का बेटा होगा ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, मैं बता देता हूँ तुम्हें। जान, बल्कि मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा, और इसका उपाय ये है कि तुम डाउनलोड करो जैज वर्ड के। अबे ये यार तू प्रमोशन यार घुसेड़ रहा है तू इस चीज में भाई यार। जैज वालों यार क्या हो गया तुम लोगों को है? हमारे एक तो ब्रांड्स को पता नहीं क्या हो गया, मुंह उठा के किसी को भी प्रमोशन पकड़ा देते हैं भाई। बस इंस्टाग्राम पे थोड़ा उसका क्लासी लुक होना चाहिए, थोड़ा अमीर दिखना चाहिए, और भाई हम उसको पकड़ा देते हैं प्रमोशन। सर्जरीज होनी चाहिए उसके मुंह पे। हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जैज वालों या प्रमोशन जो करते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स, तुम बताओ, ताकि हम उस जो है रिक्वायरमेंट में पूरा उतरें, क्योंकि मेरे जैसी शक्ल तो नहीं आ सकती, अभी सर्जरीज करवानी पड़ेंगी 25-30 लाख की। ब्रो किन कामों में लगे हुए हो? लाइफ को थोड़ा अपग्रेड कर यार। तेरे कंन थले पई हुए पुट्ठे हाथी ते तेरा दिमाग तेरे गोडियां दे विचों वापस तेरी खोपड़ी दे विच है, तेनू पता लगे तू किहदे नाल गल कर रहे हैं। वे तेरे हाइट दे ना साडे घर जग होंदे ने सालन पकाण वाले प्लास्टिक दे। वे तेरी ठोडी प्लास्कट इवें जिवें दुध काला दा पवा होंदा है बौंतरा। मेरी लाइफ इज ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है ना। मेरा ते फोन दे विच फूड पांडा प्रो है मेरी जान, एडी मेरी लाइफ सॉर्टेड है। यार ये प्रमोशंस इस तरह कर रहा है, प्रमोशंस ऐसे कर रहा है ये कि ये लोगों को जलील कर करके प्रमोशन ले रहा है। अब ये तो मैं चलो ठीक है, ये तो इसने खुद ही लिखा होगा, फिर उसके बाद फिर अपने आप को जवाब दे रहा होगा। ये भी सीन होता है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे नाम वाम तो शो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अबे यार क्या हो गया यार ब्रांड्स को, किनके पास जा रहे हैं? ये कैसी इंटीग्रेशन है यार ब्रांड की। तोबा लड़के की तरह ही अच्छे लगते हैं कि मैं इतने परांदा पा के फिर रहे हैं बांदरी जाइए। परांदा तो तूने पहना हुआ है यहाँ पे, ये तूने साड़ी वाड़ी तो पहनी हुई है, लड़की तो तू बन रहा है पूरा, तो वो सही कह रही है, इसमें ऑफेंड होने वाली क्या बात है? तेनू की तकलीफ है तू ना वेख, तू एडिटर नैल नैशे तेना। तुझे भी अगर तकलीफ है, तू उसका कमेंट ना देख, तू उसका कमेंट देख रहा है, वो तुझे देख रही है, बात तो सेम ही है ना। तुम दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हो। नहीं है दूजे वारी वेखण वास्ते तेनू तकलीफ हो रही है मेरा हसीन चेहरा वेख के हैं बांदरिए। हसीन तो तू तब बोलना जब नेचुरल हो ब्यूटी, वो कहलाता है हसीन। अब तूने अपने आप को पेंसिल से स्केच करवाया हुआ है किसी सर्जन से, कभी देखियो अपने आप को लो लाइटिंग करके, फिर पता चलेगा क्या नाइटमेयर है तू को। अगर स्लीप पैरालिसिस होगा ना, लोगों को डीमन नजर आते हैं ना, ये अपने आप को नजर आएगा, देख लेना। ये देखो यहाँ पे औरतों वाले दुपट्टे लेके बाल लगा के सब करके पहना हुआ है, और फिर यहाँ पे ऑफेंड हो रहा है कि मैं कोई परौंदा पा के घूमता फिर। अबे भाई तू वही तो कर रहा है, लड़कियों वाली हरकतें, फिर ऑफेंड होने वाली क्या बात है? सही तो बोला है उसने। ये देखो यहाँ पे भी पूरी दुपट्टा विक लगाई हुई है, पूरा औरतों की तरह बन के घूम रहा है, और फिर कहता है कि मुझे औरत बुलाओ भी मत। ये देखो फुल मेकअप किया हुआ है, फुल मेकअप किया हुआ है इसने औरतों वाला, और फिर कहता है मुझे औरत बुलाओ भी मत। लास्ट बार कोशिश करते हैं, क्या पता हंसी आ जाए। चलो। How to run away from a toxic relationship. देखो अगर ह्यूमर नहीं है ना इंसान के अंदर, तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का ह्यूमरस रिप्लाई दे वो ना भी हो के बंदा। टैलेंट नहीं है, मान लो नहीं है, तुम्हारा टैलेंट यही है कि तुम फेमस सिर्फ इसलिए हुए हो क्योंकि तुम जो हो ना थोड़े से लड़की टाइप के दिखते हो, क्योंकि तुमने सर्जरीज ऐसी करवाई है। आई नो ये बात तुम्हें कहीं ना कहीं ऑफेंड करेगी, बट मैं ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये जो है तुम्हारे बारे में वो क्लियर है कि तुम कैन बनने की कोशिश कर रहे हो जीएफ सर्जरीज करवा के, बट ऑडियंस यही जज कर पा रही है क्योंकि तुम मेकअप करके इतना आ रहे हो। ये लिप ग्लॉसेस लगाना, यहाँ पे बेस वेस लगा के अपने आप को थोड़ा सा ग्लो करवाना फेस को, ये सब तुम मतलब लड़की बनने की कोशिश हो गई ना। फिर मेकअप वेकअप करके जो तुम आ रहे हो, चलो बेस तो बंदा कभी कभी लगा लेता है। अब ये देखो, ये इस वजह से मैं तुम्हें लड़की बोल रहा हूँ। You can't recover them, but you can cover them through a concealer. Well, I'm using non कंसीलर यूज करता है ये बंदा। ये उन लोगों में फेमस होगा जो थोड़े होते हैं ना, लाइक बर्गर टाइप के लोग जो होते हैं, जो थोड़े अपर क्लास के लोग होते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं कि बंदा फेमिनिन है तो हम उसको सिंपैथी दिखाने के लिए थोड़ा सा हम उसको सपोर्टिव, उसके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे ताकि वो डाउन फील ना करे, और हम वो लोग सपोर्ट करते हैं। You know, Ali, life is so difficult for us. Like, I wake up every morning and I'm like, oh my God, I'm still famous. लोग नहीं समझते हमारी परेशानियों को। True.
माँ बेटा बैठे हुए हैं भाई। अब मैं इस पे ब्लेम किसको करूं? इसको तो कर नहीं सकता क्योंकि ये अपना काम कर रहा है, सीधी बात है। ऑडियंस को भी मैं क्या ब्लेम करूं कि वो लोग क्या चीज मतलब कर रहे हैं फेमस, और ब्रांड्स को मैं क्या ब्लेम करूं यार? ब्रांड्स भी क्योंकि फेमस लोगों के पीछे जाते हैं। कल को मैं भी फेमस हुआ या कोई डकी जैसा बंदा भी फेमस है तो उसके बाद भी ब्रांड्स है बहुत, जो भी फेमस है ब्रांड्स उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो ब्रांड्स को भी मैं क्या ब्लेम करूं यार? एट दिस पॉइंट मुझे नहीं पता मैं किसको ब्लेम करूं। अब मैं किस चीज पे हंसूं यार, मुझे ये बताओ, क्योंकि मुझे हंसी तो आ नहीं रही इसकी किसी भी चीज पे। बहुत ट्राई हार्ड की है इसने बट मुझे हंसी नहीं आ रही। तो चलो एक चीज पे हंस देता हूँ ताकि वीडियो एंड हो जाए और मुझे मजीद सफर ना करना पड़े। जितने मर्जी फैशन मार लो, यार क्या हरामी बंदा है।